वेलकम बैक फ्रेंड, मैं नंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडेलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जो शिक्षक की भर्ती आने वाली थी, शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की। तो इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा और ये वैकेंसी आ गई है, ठीक है ना। कैसे कैसे प्रोसेस क्या करना है या कैसे आपको जॉब मिल सकती है इसमें, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आप पूरी बात समझ सकें। और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, और अच्छे से कार्य करने की एक एनर्जी भी आती है, ठीक है। और इससे संबंधित आप अपने ग्रुप में यानी FB व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें भी सेंड किया कीजिए, ठीक है। तो मैं आप वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ पहले ही, जिसमें एक मैं वीडियो 31 मार्च 2018 को पोस्ट किया हुआ था। उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि अब ये भर्तियाँ आने वाली हैं, तो भर्ती आ चुकी हुई है, ठीक है ना। दूसरा पोस्ट जो इसके निदेशक जी थे, ठीक है ना, बेसिक शिक्षा परिषद के, उन्होंने जब आधिकारिक ये विज्ञापन एक तरीके से आदेश किया हुआ था, विज्ञापन क्या आदेश किया हुआ था कि अब जो है भर्तियां आप मैनेजमेंट को आदेश किया हुआ था कि भर्तियां आप भर सकते हैं, ठीक है। तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिया हुआ था और उस दोनों वीडियो पे काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएँ थी। आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, देखना चाहें तो। अब मैं इस भर्ती की बात कर रहा हूं। देखिए, अब ये भर्ती रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। आपको थोड़ी सी अगर आप जागरूकता दिखाएंगे तो आप प्रबंधकीय विद्यालयों में, ठीक है ना, अध्यापक बन सकते हैं। प्रबंधकीय विद्यालय क्या होता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण दे दूँ तो प्रबंधकीय विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जो डायरेक्ट एक तरीके से जो मैनेज किए जाते हैं, वो प्रबंधकीय तंत्र से मैनेज किए जाते हैं, यानी मैनेजमेंट के द्वारा एक तरीके से संचालित किए जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट का उस पर शासन होता है और उसके टीचर जो होते हैं उनकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ही देती है, ठीक है। और बाकी सारे नियम कायदे जो होते हैं सरकारी अध्यापक के ही होते हैं, बशर्ते उस पर प्रबंधक का भी कहीं ना कहीं एक तरीके से शासन कह सकते हैं, ठीक है ना। देख रेख सारी व्यवस्थाएं प्रबंधक के माध्यम से होती हैं। तो इसमें जो पावर दिया गया हुआ है, पहले अभी तक जो भर्तियां हो रही थी उसमें टोटली पावर जो दिया जाता था मैनेजमेंट को दिया जाता था, यानी प्रबंध तंत्र को दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश इसमें की जा रही है, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट के साथ साथ इसमें BSc को भी इंक्लूड कर लिया गया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी सपा गवर्नमेंट ने भर्ती पूरी करनी चाहिए हुई थी और उन्होंने 3 जून 2016 को प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश भी जारी किया हुआ था और उन्होंने कहा हुआ था कि 31 जुलाई 2016 तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। लेकिन ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें प्रबंधक जो थे वो थोड़ा सा एक तरीके से डिले कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि आप समझ रहे हैं वो अपने कैंडिडेट को इसमें कहीं ना कहीं फाइनल करना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो सारी प्रक्रिया फिर स्टॉप हो गई हुई थी, यानी ठंडे बस्ते में चली गई हुई थी। फिर उधर चुनाव आ गया और चुनाव हुआ और बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी ने फिर से सारी प्रक्रियाएं रिलीज कर दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें पहले होल सोल जो होता था, प्रबंधक जो है अपने यहाँ जो टीचर उनके यहाँ रिक्रूट होती थी, यानी जितने खाली पद होते थे उन पदों को भर लेते थे और सिर्फ जो है BSc के पास इसलिए उस प्रस्ताव को भेजते थे, यानी उनका सैलरी पास कराने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब ये थोड़ा सा प्रोसेस उसमें चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया है और अब जो है पहले आप अपने यहाँ कितने पद रिक्त हैं, ठीक है ना, उसकी एक सूची बनाएंगे और उस सूची को आप BSc के पास भेजेंगे कि हमारे यहाँ इतने पद रिक्त हैं और BSc क्या करेगा, उसका सुपरविज़न करेगा, ठीक है ना, निरीक्षण करेगा कि हाँ आप यहाँ क्या वाकई इतने पद रिक्त हैं। यदि उतने पद रिक्त होते हैं तो BSc उसको अप्रूव कर देगा और फिर प्रबंधक जो है 2 समाचार पत्रों में, एक जो है प्रदेश स्तरीय समाचार पत्र होना चाहिए और दूसरा जो है आपका लोकल न्यूज़ होना चाहिए, लोकल न्यूज़पेपर होना चाहिए, उसमें पब्लिश कराएगा, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट के रिक्रूटमेंट हैं, ठीक है ना। तो उसमें एप्लीकेशन मांगे जाएंगे और एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट करना होगा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जितने कैंडिडेट जाएंगे सभी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और एक नॉर्मल इंटरव्यू सिर्फ औपचारिकता को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है ना। और उसमें से फिर जितने पोस्ट खाली रहेंगे उन पोस्टों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये प्रोसेस है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और चेंजेज है, मैं आप लोगों को बता दूं। ये सारी प्रक्रिया पहली बात तो
मैंने आपको बताई दी कि पोस्ट जो है बीएसए से अप्रूव कराना होगा, ठीक है ना। और बीएसए प्रबंधक की एक तरीके से कमेटी बनेगी और उसमें इस चीज़ को अप्रूवल दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ गवर्नमेंट ने और ऐड कर दिया हुआ है, वो क्या है कि ये जो भर्ती होगी, जो टीचर आप प्रबंधक यानी कि बताएगा कि हमारे यहाँ इतने टीचर हैं, उसमें सब्जेक्ट को भी कहीं ना कहीं वरीयता दी जाएगी। यानी यदि आप यहाँ पहले से साइंस के टीचर हैं तो आपको आर्ट्स के टीचर को वहाँ पर रखना पड़ेगा। यदि आर्ट्स के टीचर ज़्यादा हैं तो आपके साइंस के टीचर को रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार और भी जो सब्जेक्ट हैं, यानी सारे सब्जेक्टों के टीचर के अकॉर्डिंग ही नियुक्ति आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस का ही आप भर लीजिए या फिर आर्ट्स का भर लीजिए, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और कि ये जो रिक्त पद होंगे, ठीक है ना, इन रिक्त पदों में जो किसी कारणवश, ठीक है ना, अध्यापक हों या प्रधानाध्यापक हों, अगर सस्पेंड हो गए हैं, ठीक है ना, तो उनके पदों को जो है रिक्त नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सहायक अध्यापक का पद रहेगा या प्रधानाध्यापक का पद रहेगा 6 to 8 है विद्यालय में, इन दोनों पदों के लिए टीईटी अनिवार्य है, ठीक है ना। यानी बीएड आपके पास होना चाहिए और प्लस टीईटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होंगे। अब मैं थोड़ी सी पर्सनली आपको बात बता दूं, ठीक है ना। देखिए, गवर्नमेंट चाहे जो हो, ठीक है ना, लेकिन जो प्रबंध तंत्र होता है या जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है ना, अगर उनके अंदर जब तक ये नहीं आएगा कि मैं भ्रष्टाचार को बंद करूं या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी तरीके से वर्क करूं, ठीक है, तब तक कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो सकती है। तो पर्सनली आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ी सी जागरूकता अगर बरतिए, ठीक है ना, तो आप इस प्रोसेस में इंक्लूड हो सकते हैं। वो जागरूकता आपको क्या बरतनी होगी, आप अब आज से ही डेली न्यूज़पेपर अपने ज़िले का देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत, चाहे छोटी विज्ञप्ति निकालें न्यूज़पेपर में, चाहे बड़ी निकालें, हालांकि मैनेजमेंट की मैं आपको बता दूं, सच्चाई बता दूं, वो यही करते हैं। मतलब कहीं कॉर्नर में छोटे से लाहौर लास्ट पेज में या ऐसे जगह वो विज्ञप्ति निकलवाएंगे जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े, ठीक है ना। यानी उनकी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो गई, उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दी और पढ़ने वाले से जो स्पेशली पढ़ना जो उनके कैंडिडेट हैं वो पढ़ लिए, ठीक है, और बाकी लोग हैं जो नॉर्मल हैं वो ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। तो आप लोग न्यूज़पेपर को डेली रीड करिएगा। आप जिस ज़िले के हैं उस ज़िले के न्यूज़पेपर को, आप अपने अपने ज़िले के न्यूज़पेपर को रीड करिएगा। क्योंकि अब मैनेजमेंट जो है, जितने भी हर ज़िले की प्रबंधकीय जो हैं, प्रबंधकीय विद्यालय हैं, उनके प्रबंधक जो हैं वो बीएसए को अपने पोस्ट फॉरवर्ड करेंगे और बीएसए की जैसी अनुमति मिलेगी, यानी बीएसए जैसे अप्रूव करेगा उस पोस्ट को, ठीक है ना, प्रक्रिया ये आगे बढ़ जाएगी, यानी वैकेंसी वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक माध्यम है समाचार पत्र का, ठीक है ना। मैं अपने लेवल पे यदि ऐसी कोई सूचना होगी, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दिया करूँगा। लेकिन आप लोग खुद इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जागरूकता बरतिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जूनियर विद्यालय में वैकेंसी की कितनी क्राइसिस है। अगर 29,000 समथिंग साइंस टीचर की छोड़ दी जाए तो अभी तक कोई वैकेंसी डायरेक्ट नहीं आई हुई है, ठीक है ना। तो आप अपनी तरफ से जागरूकता बरतिए और यदि मेरे पास कोई सूचना होगी तो मैं आप लोगों तक जरूर अपलोड करूँगा। दूसरी बात, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ और बता दूँ मैं, ये तो रही प्रबंधकीय विद्यालय की, ठीक है ना। अब एक और पॉसिबिलिटीज़ बन रही है जूनियर में ही, जो परिषदीय विद्यालय होते हैं, ठीक है ना, यानी फुल्ली गवर्नमेंटेड जो होते हैं, जिन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट का ही एक तरीके से अधिकार होता है, ठीक है ना, उन विद्यालयों में वैकेंसी आने वाली है, यानी संभावना उसमें बन रही है, ठीक है ना। इससे संबंधित मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता होगा कि जो जूनियर में टीचर प्रमोट करके भेजे जा रहे हैं उनके लिए हाई कोर्ट ने जो है RTE के तहत एनसीटी ने जो सूचना जारी की हुई थी 2011 में, 2012 में और 2014 में, ठीक है ना, उसमें उन्होंने टीईटी अनिवार्य कर दिया हुआ था और ऐसे कैंडिडेट बहुत कम मिल रहे हैं, यानी ऐसे प्राथमिक टीचर बहुत कम मिल रहे हैं जिनके पास जूनियर की टीईटी है, ठीक है। तो उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है और उससे संबंधित भी जैसे कोई विज्ञप्ति या कोई इन्फॉर्मेशन सूचना आएगी तो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।